नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 की जो आरोह भाग 1 है उस पुस्तक से कबीरदास द्वारा रचित जो कबीर के पद हैं 1 और 2 वो सीखेंगे। ठीक है, उनका भावार्थ सीखेंगे। अब ये जो पद हैं कबीरदास जी के, आपको सबको मालूम ही है कबीरदास जी ने बाहरी आडंबरों का खंडन किया है। तो इन पदों में पहले पद में तो उन्होंने ईश्वर की चर्चा की है कि वो अद्वैत सत्ता के मालिक हैं और कण कण में व्याप्त हैं, इस संसार जो चराचर जगत है उसमें व्याप्त हैं। और दूसरे पद में वही उन्होंने बाहरी आडंबरों का खंडन किया है। तो ठीक है बेटा जी, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले पद से ही कि हम तो एक एक करी जाना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक माने एक एक, किसको एक एक बोला है? एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। ठीक है, कि दोनों को एक एक के रूप में ही जानते हैं। दो कहे तिनको दो जग जिन नाहिन पहचाना। तो जिन माने जिन्होंने, नाहिन माने नहीं, पहचाना माने पहचाना है कि जिन्होंने इनको नहीं पहचाना। और वो क्या करते हैं? दो ही कहे माने दो मानते हैं, यानी आत्मा अलग है, परमात्मा और आत्मा दो है ऐसा मानते हैं। या फिर राम और रहीम ये दो हो गए ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? उनको दो जग माने नरक की प्राप्ति होती है। यानी जो दो मानते हैं, आत्मा और परमात्मा दो हैं, ये मानते हैं, उनको क्या होती है? नरक की प्राप्ति होती है। यानी उनको नरक भोगना पड़ता है, दुख उठाने पड़ते हैं। जबकि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ये एक है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। ठीक है, कि हम एक के रूप में जानते हैं। अब आगे बोलते हैं एक एक और क्या है? एक ही पवन एक ही पानी। तो एक ही पवन, पवन माने जो वायु है वह भी एक है, एक ही पानी, पानी भी एक है, एक ही ज्योति समाना। यानी हमारे सबके अंदर जो श्वास के रूप में चलती है, जो प्राण वायु के रूप में चलती है, वह जो आत्मा रूपी ज्योति है वह भी एक ही है। समझ में आ गई? यानी सबके अंदर एक ही आत्मा है। तो देखो मतलब ये हुआ कि जैसे जिसके भी शरीर में प्रवेश करती है ना, उसी का रूप वह धारण कर लेती है और उसी के नाम से हम उसको जानने लगते हैं। लेकिन जो आत्मा है वह एक ही है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर आत्मा अलग है, आपके अंदर आत्मा अलग है। तो आत्मा एक ही है, बल्कि जिस शरीर में प्रवेश होती है, जिस रूप में वह देखी जाती है, उसी रूप में हम उसको जानने और पहचानने लग जाते हैं। ठीक है, उन्होंने बोला पवन भी एक है माने वायु भी एक है, पानी भी एक है, और हमारे अंदर जो श्वास और प्राण वायु रूप में चलती है वह ज्योति भी एक ही है। ठीक है, एक ही खाक गढ़े सब भांडे। तो एक ही माने एक ही, खाक माने मिट्टी से, गढ़े माने निर्मित हुए हैं, सब भांडे माने सारे बर्तन। यानी जो सारी मतलब जीव हैं उनके लिए बोला है बर्तन के रूप में, कि ये कैसे हैं? बर्तन के रूप में है। वो एक मिट्टी से ही बने हैं, यानी सबका जो निर्माण है वो उन्हीं 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। ठीक है, और उनको एक ही कोहरा साना, कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार, यानी उनको बनाने वाला जो कुम्हार है वह भी एक ही है। यानी उनको बनाने वाला जो सृष्टिकर्ता है वह भी एक ही है। और उस सृष्टिकर्ता ने एक ही मिट्टी से इन सारे भांडों को माने सारे जो मतलब जीवात्मा है उनको बनाया है। समझ में आ गई आपको? सभी जीवों का निर्माण एक ही सृष्टिकर्ता ने किया है और सबके अंदर एक ही आत्मा, एक वाली ज्योति समाई हुई है। अब जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि ने काटा ही कोई। उदाहरण दिया है कि जो बढ़ई होता है वह क्या करता है? लकड़ी काटता है, लेकिन लकड़ी में जो लगी हुई आग है उसको नहीं काट सकता। समझ में आ रही है ना आपको ये बात? कि बढ़ई क्या कर सकता है? काष्ठ ही काटे ही माने लकड़ी ही काट सकता है, लेकिन अग्नि ने काटे ही कोई। लेकिन उस लकड़ी में लगी हुई जो आग है उसको वह नहीं काट सकता। ऐसे ही मान लीजिए अगर कोई किसी को मार देता है तो इस शरीर का नाश करता है, उसकी आत्मा को वह कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, आत्मा उसकी शरीर छोड़कर चली जाती है, यानी उस आत्मा का वह कुछ नहीं बिगाड़ पाता। किसकी भांति? उस बढ़ई लोहार की भांति, कि वह लकड़ी तो काट देता है लेकिन लकड़ी में लगी हुई जो आग है उसका वह कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरई स्वरूप ही सोई। तो सब घटी माने सबके
घट के अंदर, हृदय के अंदर तू ही व्यापक माने तू ही समाया हुआ है, तू ही व्याप्त है। तू ही से मतलब परमात्मा से है कि सभी के अंदर आप ही समाये हुए हैं, आप ही हैं। और धरई स्वरूपई सोई, और जो जिस रूप में होता है, जिस रूप में वह आत्मा प्रवेश कर जाती है, उसे उसी रूप के नाम से जाना जाता है। वह वही रूप धारण कर लेता है। मान लीजिए आत्मा ने पशु के रूप में धारण किया तो पशु कहा जाएगा, चींटी के रूप में धारण कर लिया यानी चींटी के शरीर में प्रवेश कर गई तो चींटी कहलाई, मनुष्य के में किया तो मनुष्य कहलाया, पक्षी के में किया तो पक्षी कहलाया। लेकिन जो आत्मा है वह एक ही है। समझ गए बेटा जी। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। तो माया देखी के यानी माया देखकर इंसान क्या करता है, इस पृथ्वी पर आता है और लोभ लालच में फंस जाता है। तो कहते हैं कि माया को देखकर यह जो संसार है यह लुभाना माने लालच में पड़ जाता है, लोभित हो जाता है। ठीक है। काहे रे नर गरबाना यानी कबीरदास जी कहती हैं कि हे मनुष्य, इसके ऊपर क्यों गर्व करना, कि किस लिए आप अभिमान करते हो, इस माया में आप फंस जाते हो, इसके ऊपर गर्व क्यों करते हो, अभिमान क्यों करते हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापई, कि कैसी है ये माया, कछु नहीं व्यापई माने कुछ भी हमेशा रहने वाली नहीं है। ठीक है। कैसी है, नश्वर है, समाप्त हो जाने वाली है। तो आपको करना क्या है, निर्भय भया माने निर्भय होकर, निडर होकर आप परमात्मा की भक्ति कीजिए। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी जो अपने आप को दीवाना कहते हैं वह सारे संसार को यह सीख देते हैं कि ये जो चीजें हैं यह नश्वर है। ऊपर की बातों में उन्होंने बताया है कि कैसी है कि एक एक ही है, सबके घट में ईश्वर का वास है। अगर कोई किसी का नुकसान करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे जो बढ़ई है वह लकड़ी काट देता है, अग्नि नहीं काट पाता। ऐसे ही आपका शरीर जो नाशवान है वो नष्ट हो जाता है, आत्मा यहाँ से निकल कर चली जाती है जो अजर और अमर है। ठीक है बेटा। तो क्या करना है, परमात्मा की भक्ति करना है, फालतू में इस मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना, फालतू की चीजों में गर्व अभिमान नहीं करना। तो कबीरदास जी अपने आप को दीवाना क्यों कहते हैं, क्योंकि वह दीवानों की भांति यानी परमात्मा के भक्त बनकर ही इस संसार में घूमते हैं, फिरते हैं और लोगों को ज्ञान देते हैं, सीख देते हैं। ठीक है बेटा जी, समझ आ गया। दूसरे वाला पद अभी हम पढ़ते हैं। इसमें क्या किया है, इस पद में कबीरदास जी ने बाहरी चीजों का खंडन किया है, बाहरी आडंबरों का। बाहरी आडंबर समझते हो, जैसे लोग करते क्या है, मंदिरों को पूजना, देवी देवताओं की पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, जो गुरु बना लेते हैं, ठीक है, शिष्य बना लेते हैं, इस तरह का जो व्यवहार है उन चीजों का खंडन इसमें किया है। तो शुरू करते हैं बेटा। संतो देखत जगत बोराना, कि हे सज्जनों देखो, जग माने यह संसार, बोराना माने पागल हो गया है। तो संसार पागल कैसे हो गया है कि साच कहो तो मारन धावई, झूठे जग पतियाना। साच कहो माने सच्ची बात कहने वालों को, मारन धावई माने मारने के लिए पीछे दौड़ता है, और झूठ कहे माने अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको पतियाना माने विश्वास रखते हैं उसके ऊपर, कि अगर कोई झूठ बोलता है तो उस पर तो बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं, अगर कोई सच्चा होता है तो उसको मारने को दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सच बात कोई सुनना पसंद नहीं करता। अगर कोई आकर कल आपके सामने ये कहे कि आपको ये चीज नहीं आती, आप ऐसे दिखते हो, जबकि हम हमारे में ये बनते हैं, हम बहुत खूबसूरत है, अगर कोई हमें आकर बोले कि नहीं आप में ये कमी है, तो वो सच्ची बात हमें बुरी लगेगी। हम क्या करेंगे, उससे बात करना बंद कर देंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि ये हमारी कमी है तो कहीं ना कहीं हम इसे खत्म करें और अच्छे बने, नहीं, क्योंकि हमारी चीजें सब अच्छी हैं, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है बेटा जी। तो ऐसे ही संसार में सारे लोग होते हैं कि अगर कोई उनकी झूठी झूठी बातें करता है तो उन पर हम विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि तारीफ सुनने की आदत बनी हुई है हमारी। ठीक है। और अगर कोई सच्ची बात कहता है तो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। आगे, नेमी देखा धर्मी देखा, परात ही करई स्नाना। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि इस धरती पर नेम माने नियम वाले, धर्म माने धर्म को मानने वाले, देखे माने बहुत देखे जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्रातः ही माने प्रातः काल उठकर, करी करते हैं, स्नाना माने स्नान, कि सुबह सुबह उठकर नहा धो लेते हैं। ठीक है, ठंडे पानी में हो, सर्दी में ठंडी लग रखी हो, लेकिन सर्दी में भी ठंडे पानी में नहा लेते हैं, कि जो नियम और धर्म को मानने वाले हैं। यानी नियम नहीं छूटना चाहिए, धर्म नहीं टूटना चाहिए। तो ऐसे लोग देखे हैं। आत्म मारी पखा नहीं पूजे, आत्म मारी मानी अपनी आत्मा को मार करके,
तो आत्मा में आवाज उठती है कोई, कि मानो आवाज है कि घर में काम है, बच्चे को स्कूल जाना है, उसको टिफिन की जरूरत है, वो तो करेंगे नहीं, बल्कि टाइम क्या है हमारा, मंदिर में जाकर पूजा करना। तो हम क्या करते, आत्मा कह रही है अंदर से कि नहीं पहला कर्म तुम्हारा ये है, लेकिन हम उसको दबा लेते हैं। हम करते क्या है, दूसरे कर्म पर ध्यान देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि हमने एक नियम बना रखा है, इस नियम के विरुद्ध हम नहीं जाएंगे। तो ठीक है बेटा जी, बात समझ रहे हो ना। तो कह रहे हैं कि आत्म मारी माने अपनी आत्मा को मारकर पखान ही पूजे, पखानी माने पत्थरों को, पूजे माने पूजा करते हैं, उनमें कछु न ज्ञाना। तो जो ऐसा करते हैं उनमें कुछ ज्ञान नहीं है। समझ में आ गया कि जो अपनी आत्मा को मारते हैं, अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनते, आत्मा की बात नहीं सुनते, आत्मा पर ध्यान नहीं देते, वह क्या करते हैं, पत्थरों की पूजा करने बैठ जाते हैं। तो उनमें कोई ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़ी किताब कुराना, कि बहुत सारे ऐसे पीर ओलिये देखे हैं, यानी जो किताब पढ़ते हैं, मतलब ग्रंथ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति देखने को मिल जाते हैं। कई मुराद तदबीर बतावई उनमें उभय जो ज्ञाना। तो कई मुराद कहते शिष्यों की, तदबीर माने तकदीर, बतावी माने बताते हैं। तो कई तो ऐसे गुरु घूमते दिखते आए हैं, ऐसे नजर आते हैं लोग जो दूसरों की तकदीर बताते घूमते हैं, दूसरों का भविष्य बताते हैं। ठीक है, शिष्यों का भविष्य बताते हैं। उनमें उभय जो ज्ञाना, वो बताते क्या है उनको, कि जो उनको ज्ञान होता है वही उनको बता देते हैं। ठीक है, कि गुरुओं का जितना ज्ञान होगा उतना ही वह शिष्य को दे देता है। कबीरदास जी कहते हैं ऐसे बहुत सारे घूमते हैं कि अपने शिष्यों को वो वही ज्ञान देते हैं। आसन मारी डिंभ धरी बैठी, तो आसन लगा करके डिंभ धरी बैठी माने बाहरी आडंबर में मानो वो बैठ जाते हैं, ध्यान देते हैं। मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बड़ा अभिमान होता है, बड़ा अहंकार होता है, यानी मन से वो अभिमानी होते हैं। क्यों होते हैं अभिमानी, क्योंकि उनकी बताई हुई बातें अगर एक भी ठीक निकल जाती है तो उनको लगता है कि हमें सबका ज्ञान है, हम तो सर्व ज्ञानी हैं। इसलिए अभिमान के साथ वो बाहरी आडंबरों में फंसे हुए हैं, आसन लगाकर बैठे रहते हैं। और पीपर पाथर पूजन लागे, यानी पीपर से मतलब पीपल से है, पेड़ से है, वृक्षों से है, तो पीपल की पूजा करते हैं, पाथर पत्थर की पूजा करते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ यात्रा के गर्व में मानो उस परमात्मा को भूले रहते हैं, उनको भूल जाते हैं, आत्मा का ध्यान नहीं देते, आत्मा की आवाज नहीं सुनते। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, टोपी पहिरे माने टोपी पहनते हैं, माला पहिरे गले में माला पहनते हैं, छाप तिलक अनुमाना यानी मस्तक पर बड़ा सा लंबा सा एक टीका लगा लेते हैं, एक तिलक लगा लेते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, तो साखी बोलते हैं, कबीरदास जी के हैं वैसे तो साखी भी और शब्द भी, तो कहते हैं साखी और शब्द गाना भूल जाते हैं। वैसे साखी का अर्थ साक्षी होता है और शब्द का अर्थ वह शब्द होता है जो परमात्मा ज्ञान के रूप में देते हैं, यानी जो गुरु ज्ञान रूप में मंत्र होता है उसको शब्द बोलते हैं। वो कहते हैं कि साक्षी और शब्दों को मानो गाना भूल जाते हैं, यानी परमात्मा का पूजन भूल जाते हैं, उनका भजन भूल जाते हैं। आत्म खबर ही न जाना, और अपनी आत्मा की खबर वो कभी नहीं लेते, यानी अपनी आत्मा को वो कभी जानने की कोशिश नहीं करते। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तो हिंदू कौन कहते हैं, हिंदू क्या कहते हैं कि राम प्यारा है, यानी राम को अपना मानते हैं। और तुर्क कहे रहीमाना, और जो तुर्की हैं, जो मुस्लिम हैं, वह रहीम को अपना मानते हैं, यानी हिंदू राम राम जपते हैं और जो मुस्लिम है वह रहीम खुदा अल्लाह जपते रहते हैं। आपस में दो लड़ी लड़ी हुए, कबीरदास जी कहते हैं कि आपस में दोनों लड़ लड़कर मर गए, मर जाते हैं। दोनों कौन, हिंदू भी और मुस्लिम भी आपस में लड़ते हैं, किस लिए कि हमारा खुदा अच्छा है, हिंदू कहे हमारा राम अच्छा है, यानी ज्यादा शक्तिमान है और ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको सफलता दिलाने वाला है, ऐसा कहकर, जबकि एक ही परमात्मा है।
उसने वहां पर कोई धर्म के प्रति भेदभाव करके नहीं भेजा, उसने एक इंसान की रचना की है। इस सृष्टि पर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक इंसान के रूप में, यहाँ आने के बाद धर्म और जाति बढ़ती हैं। ठीक है बेटा, तो वो कहते हैं कि आपस में दो लरी लरी मुए, यानी आपस में दोनों लड़ लड़ कर मरते हैं, मर्म न काहू जाना, लेकिन जो मर्म है, जो सही ज्ञान है, वह कोई भी नहीं जानता, वह कोई नहीं पहचानता। कौन दोनों? ना हिंदू ना मुस्लिम। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। और ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को भगवान मान के बैठे रहते हैं, अपने आप को गुरु समझने लग जाते हैं, वह घर घर माने घर घर जाकर मंत्र देते घूमते हैं, शिष्य बनाते घूमते हैं, महिमा के अभिमान में, यानी अपनी घमंड में आकर, अपनी कीर्ति अपनी प्रसिद्धि के घमंड में आकर लोगों को अपना शिष्य बनाते हुए घूमते हैं, उनको मंत्र देते हुए फिरते हैं। गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े, लेकिन जब अंत समय आता है, अंतिम काल आता है, मृत्यु नजदीक होती है, मरणासन होता है, तब अंत काल पछताना, यानी अंतिम समय में पश्चाताप करते हैं, पछताते हैं। कब? गुरु के सहित सिख माने शिष्य सब बूढ़े, यानी गुरु के साथ शिष्य और गुरु जब दोनों ही बूढ़े हो जाते हैं, जब दोनों का अंत काल आता है तो दोनों पछताते हैं। कहे कबीर सुनो वो संतो, कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनिए, हे संतो सुनिए, ई सब मर्म भुलाना, कि इन सब मर्मों को भुला करके ज्ञान को भुला दीजिए। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, तो किताबों की जो कुछ भी चीज है उनको मानने से, यानी किताबों में लिखे ज्ञान से वो प्राप्त नहीं होती, जो आत्मा का परमात्मा से, जो आपस में एक दूसरे का समझने से ज्ञान प्राप्ति होती है, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। यानी आत्मा से परमात्मा की भक्ति कीजिए तो सहज ही सहज समाना, माने जो भी व्यापक है वह आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी जब आत्मा से हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, उस ईश्वर की भक्ति करेंगे जिसने इस सृष्टि की का निर्माण किया है, जो संचालक है, ठीक है, जो संहार करता है, तो अपने आप ही हर चीज की प्राप्ति हमें हो जाएगी। तो यह सब चीजें कबीरदास जी ने अपनी इस कविता में पदों के माध्यम से हम सबको सिखाने की कोशिश की है। तो बेटा जी, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और प्रश्नों को समझने के लिए, लिखने के लिए आपको ये वाला भावार्थ सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।